जय श्री कृष्ण माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 1 से 30। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अर्जुन के शोक का कारण। संजय उवाच फर्स्ट नंबर तन तथा कृपया विष्टम शूरपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमिन्द वाक्यामुवाच मधुसूदन। इसका अर्थ हुआ, संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से विभूत आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। श्री भगवानुवाच दूसरा नंबर कुतस्त्वा कश्मलमिन्द विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गमकृति कर्म अर्जुन। इसका अर्थ हुआ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? ना तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और ना ही इससे स्वर्ग की और ना ही यश की प्राप्ति होती है। तीसरा कलम्ब्य मां शम गमः पार्थ नैतत्व व्युपपद्धते क्षुद्र हृदय द्रौबल्य त्यक्तवोष्टि प्रांतम। इसका अर्थ हुआ, इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच 4 नंबर कंथा भीष्महं संढक्य द्रोण च मधुसूदन ईशोभित प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवा वरिशुदन। इसका अर्थ हुआ, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा। 5 नंबर गुरुन् हत्वा ही महानुभावा उत्रेच्यो भोक्तु भैक्ष्यम लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजिया भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसका अर्थ ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेष्ठकर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। 6 न चैत द्विंधम कतर्नो गृयो यद्वा जयम यदि व नो जियेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम सत्यवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। इसका अर्थ हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। 7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समूढ़ चेता यच्छेय सयान निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मां त्वा प्रपन्नम। इसका अर्थ हुआ, कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। 8 नहीं प्रपश्यामि ममा पनुधा धच्छो कमुच्छो शरणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावश पत्रमृन्ध राज्य शूरनामपि चादित्यम। इसका अर्थ हुआ, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धनाधान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्र पद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके मैं भी उस उपाय को नहीं देखता हूँ। संजय उवाच 9 एवं मुक्ता ऋषिकेश गुड्डाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्तवा तूषणी बभुवः। इसका अर्थ हुआ, संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रिय के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। 10 तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सैन्य रुभयो मर्दे विषिदन्तमिन्द वचः। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए इसे यह शब्द कहे। सांख्य योग का विषय। श्री भगवानुवाच 11
असोच्यान्नवसोचस् प्रज्ञावादांश्च भाषा से गता सुनगता सुंच नानुशोचिंत पंडिता। इसका अर्थ हुआ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता जो शोक करने योग्य नहीं है, और पंडितों की तरह बातें करता जो विद्वान होते हैं। वे ना तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते। 12 न त्वे वाह जातु नाश न तवा नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे व्यमन्तः परम। इसका अर्थ हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। 13 देहिनोत्स्मिन्यथा देहे कुमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति दृढ़ शस्त्र न मुहाती। इसका अर्थ, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर के मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसा परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। 14 मात्रा स्पर्शाशतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्य संतासिति स्वस्व भारत। इसका अर्थ हुआ, हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयुक्त केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। 15 यही न व्यथयन्ते पुरुषर्भ समदुख सुख धीर सो मृतत्वया कल्पते। इसका अर्थ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होते हैं। 16 नाशतो विधते भावो न भावो विधते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तशत्वयोस्तत्व दर्द श्रीभी। इसका अर्थ तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया कि अस्त वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। 17 अविनाशी तु तद्विदधि येन सर्वमिन्द्र ततं विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसका अर्थ हुआ, जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तो अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18 अंतवत इमे देहा नित्य स्योक्ता शारीरिन अनासीनो प्रेमस्य तस्मादुधयस्त भारत। इसका अर्थ हुआ, इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी तू युद्ध कर। 19 य एना वेति हंतार यशेचन मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नाय हंति न हन्यते। इसका अर्थ हुआ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी द्वारा मारा जाता है। 20 न जायते म्रियते व कदाचित राय भूतवा भाविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ हुआ, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेता है और ना मरता है और ना ही जन्म लेगा। यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। 21 वेदा विनाशिन नित्य य एन्म जन्म व्ययम कथं स पुरुष पार्थ क धात्यति हंति कम। इसका अर्थ हे पितापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी शाश्वत अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। 22 वशांसी जीनानि यथा विहाय नवानि गृहानिति नरोन परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। 23 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन कलेदयन्ति
त्यापो न सहस्यति मारुतः। इसका अर्थ हुआ यह आत्मा ना तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है और ना ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। 24 अच्छेदो यमदाहो यम कलेधो सोस्य एव नित्य एवच नित्य सर्वत्र स्थाणुरोचल सनातन है। इसका अर्थ यह आत्मा ना तो तोड़ा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना इसे घुलाया जा सकता और ना ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। 25 अव्यक्तो यमचिंतो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचि तु महर्षि। इसका अर्थ हुआ यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। 26 अथ चैनः नित्य जात नित्य व मन्यसे मृतम तथापि त्वन् महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ हुआ हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। 27 जातस्त ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न तन्न शोचि तु महर्षि। इसका अर्थ हुआ जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है, अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। 28 अव्यक्ता दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्य तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ है भरतवंशी संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवचेन मन्य शृणोति श्रुतवयन् वेद न चैव कश्चित्। इसका अर्थ कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। 30 देहि नित्यम धयोन्य देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु महर्षि। इसका अर्थ हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।